दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर के स्पेशल सेगमेंट विजय पथ में आपका स्वागत है। विजय पथ में आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि अब ये जो दुनिया है, जो जहान है, ये बदलता वक्त है और इस बदलते वक्त के साथ हमको चलना ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो आज देश और दुनिया में पूरा काम इंटरनेट से होता है और इंटरनेट के माध्यम से ही हम अपनी बात एक दूसरे के साथ रखते हैं। फिर चाहे बात आपके हाथ पे चलने वाले व्हाट्सएप की हो, मोबाइल की हो, फेसबुक की हो या कोई भी सोशल मीडिया हो या कोई बड़ा ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिससे आप काम करते हैं या काम करने जा रहे हैं। तो आज इसी सारे मुद्दे पर बात होगी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी काम कैसे करता है, साइबर सिक्योरिटी के लूप क्या हैं, इसके स्कोप क्या हैं, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके आज हम आपको जवाब देंगे। तो आइए जानते हैं क्या है साइबर सिक्योरिटी। तो हम बात सबसे पहले करते हैं साइबर क्राइम की। तो मैं आपको बता दूं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेना साइबर क्राइम कहलाता है। उसकी इजाज़त के बिना उसकी फाइल को एक्सेस करना साइबर क्राइम है। उसका गलत इस्तेमाल करना और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके किसी और को भेजना, ये साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। इसके अलावा ऑनलाइन ठगी भी एक इसका माध्यम हो सकती है, क्योंकि आजकल मोबाइल से सारी जो काम है वो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल जो है वो बैंक बन चुका है और आपके तमाम खातों की जानकारी मोबाइल में होती है। आप पैसा मोबाइल से ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन ठगी के केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये सबसे निपटने के लिए आपको ये पढ़ना होगा कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे काम होता है। अगर हम जॉब की बात करें दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी एक तरह से हो सकता है, ऑपरेटर सिक्योरिटी होता है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है, इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी होता है। ये 4 तरह की अलग अलग सिक्योरिटी हैं, जॉब सिक्योरिटी हैं जो होती हैं साइबर सिक्योरिटी में, और इनमें अलग अलग तरीके से आपको नौकरियां मिल सकती हैं। इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे कोर्सेज आज की तारीख में मौजूद हैं, तो आइए उन सभी कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें कोर्सेज की तो GISE, GSCSE यानी सुरक्षा अनिवार्य प्रमाणन सिक्योरिटी एसोसिएशन सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा आपका सर्टिफाइड इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी मैनेजर होता है। ये अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं जो आप अपने हिसाब से आप प्रायोरिटी पर कौन सा देते हैं, आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, उस पर डिसाइड होता है। तो आप ये खुद प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि आपको किस जगह पर जाकर के अच्छा जॉब लेना है। अब यदि हम बात करें साइबर सिक्योरिटी में जॉब पोजीशंस की, तो वो क्या होती हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, फॉरेंसिक एनालिस्ट होता है। ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा क्राइम सीन हुआ है जो बड़ा मामला है, जहां पर कहीं कोई घटना हुआ है, कोई हत्या हुई है, तो वहां पर ये लोग जाते हैं और ये फॉरेंसिक तरीके से उसकी जांच करते हैं। उसका साइबर एंगल क्या है वो देखा जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जॉब होता है। सिक्योरिटी इंजीनियर का एक अपने आप में इंपॉर्टेंट जॉब है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का काम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस तरीके के ये अलग अलग सारे सेगमेंट हैं जिसको आप क्रिप्टो एनालिसिस्ट है, क्रिप्टोग्राफर है, ये सभी तरह की जो पोजीशंस हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। साइबर सुरक्षा की महत्ता व ज़रूरत पे अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से आजकल हर जगह साइबर सुरक्षा की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का विकास होगा वहाँ पर इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी। ये तय मानकर आप चलें। और निश्चित तौर पर आने वाला वक्त जो है, क्योंकि 21वीं सदी जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं तो वो मोबाइल फ्रेंडली हैं। ऐसे में हमें साइबर सिक्योरिटी की निहायती ज़रूरत है। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साइबर लॉ के लिए अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। BTech LLB जो है वो 5 साल का कोर्स होता है, आप उसमें कर सकते हैं। इसमें आपको कानून जो है वो उसके बारे में बताया जाएगा, साइबर लॉ क्या है। इसके अलावा आप दूसरा जो ऑप्शन यदि आप देखें तो आप देख सकते हैं BA LLB जो है वो आप कर सकते हैं। साइबर लॉ स्पेशलाइजेशन है, 5 साल का कोर्स है। साइबर लॉ में LLM होता है, 1 साल का ये कोर्स होता है। इसके अलावा मास्टर ऑफ साइबर लॉ है जो 2 साल का कोर्स है। इसके अलावा भी कुछ अन्य कोर्स हैं। MTech इन साइबर लॉ है, ये 2 साल का कोर्स होता है। ऐसे ही 1 साल का कोर्स है डिप्लोमा इन साइबर लॉ, PG डिप्लोमा इन साइबर लॉ, ये भी 1 ही साल का कोर्स है। और ये तरीके के कोर्स आप करके MTech, BTech या ऐसे अलग अलग आप स्ट्रीम में जा करके जॉब ले सकते हैं। अब हम आते हैं नौकरियों पर। नौकरियों की बात करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फील्ड में किस किस तरह की नौकरियां हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सिक्योरिटी एनालिसिस से लेकर के जो दूसरे तमाम चीज़ें हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की नौकरी यहाँ पर आप पा सकते हैं। 6 लाख रुपए तक हर साल सैलरी आपको आराम से मिलेगी। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी एनालिस्ट बनते हैं तो भी इसमें 6 लाख रुपए या इससे ज़्यादा भी आपको आपके कैलिबर पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से वहाँ पर काम करते हैं।
तो ये हमारी कोशिश थी एक छोटी सी साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ के बारे में आपको बताने की। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो करियर कैसे बना सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप पाकर के बहुत अच्छे साइबर एक्सपर्ट बन सकते हैं और एक अच्छी जगह अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगले एक एपिसोड में आपके साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।